हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजीम खान KBPS। तो आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेंगे, चुका होगा, चुके होंगे शब्द आता है तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया विल हैव या शैल हैव लगेगी, यानी विल और शैल के साथ हैव लगता है, चाहे विल हैव लगाएं या शैल हैव लगाएं। और मुख्य क्रिया की जो है तीसरी अवस्था लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। जैसे कोई मुख्य क्रिया दी गई है गो, वेंट और गॉन, तो इसमें जो है ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। और इस पर वर्ब पर जो है एक लेसन है, उसे आप देख लीजिएगा। तो हमारा ये थर्ड फॉर्म हुआ गॉन। तो इस तरह से यहाँ मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाएगा। और यदि दिया हुआ सब्जेक्ट आई या वी है तो उसके साथ शैल हैव लगाएंगे और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह अफर्मेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। साधारण वाक्य यानी सकारात्मक वाक्य, इसका ट्रिक है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव या शैल हैव, जैसा कि बताया गया कि सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, कर्म और अन्य शब्द। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, वह अपने घर पहुंच चुका होगा। तो ये जो हमारा साधारण वाक्य है। अब इसके अनुसार, इस ट्रिक के अनुसार इसे सॉल्व करते हैं। वह, सबसे पहले सब्जेक्ट वह है तो वह की अंग्रेजी लिखी जाएगी सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सब्जेक्ट जो है हमारा वह, इसे ही लिख दिया गया और सब्जेक्ट के अनुसार विल हैव या शैल हैव लगेगा। तो हमारा यहाँ ही, तो इसके साथ विल है, ही विल हैव। उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, पहुंचना की अंग्रेजी होता है रीच और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रीच्ड। और ऑब्जेक्ट अदर, अपने घर, यानी ही है तो अपने की अंग्रेजी हीज। रीच्ड टू प्रीपोजिशन लग जाता है, नाउन और प्रोनाउन के बीच संबंध स्थापित करता है और प्रीपोजिशन होता है। तो ही विल हैव रीच्ड टू हिज हाउस, अपने घर। इस तरह से अफर्मेटिव वाक्य हमारा सॉल्व हो गया। आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। इसका ट्रिक देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल। यहाँ विल और शैल, विल हैव या शैल हैव के बीच में नॉट लग जाएगा, तो विल या शैल, उसके बाद नॉट। नकारात्मक वाक्य में नहीं आने से नहीं की अंग्रेजी नॉट लिखते हैं, उसके बाद नॉट के बाद हैव लिखते हैं। सब्जेक्ट विल या शैल, फिर नॉट या हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट तथा अदर वर्ड। इस तरह से लिखते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। वे बाजार में नहीं पहुंच चुके होंगे। वे बाजार में नहीं पहुंच चुके होंगे। नहीं शब्द आने से हम समझ जाते हैं कि ये वाक्य निगेटिव है। तो इस ट्रिक के आधार पर इसको सॉल्व करते हैं। सब्जेक्ट दे, वे की अंग्रेजी दे हो गया। विल या शैल, तो सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, तो यहाँ पे हम दे विल लगाएंगे और विल हैव के बीच में नॉट लग जाएगा। यहाँ नॉट, दे विल नॉट हैव, दे विल नॉट हैव मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी पहुंचना रीच्ड। दे विल नॉट हैव रीच्ड, दे विल नॉट हैव रीच्ड इन द, ऑब्जेक्ट है मार्केट। in the market. They will not have
रीच्ड इन द मार्केट। इस तरह से निगेटिव वाक्य सॉल्व हुआ। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, और क्वेश्चन दो तरह से होता है। जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या आता है, जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया, क्या लड़के फूल तोड़ चुके होंगे, तो इसमें क्या शुरू में आया है, तो यहाँ पे क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, जैसा कि हम पढ़ते चले आ रहे हैं। जब शुरू में क्या होगा तो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य जो सॉल्व किया जाएगा, जैसा कि हर टेंस में होता है। तो जब क्या शुरू में होगा तो यही ट्रिक लगाई जाएगी, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल जो भी जिस टेंस में हो, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर है। जैसे यहाँ विल है बात तो एक साथ नहीं लगाएंगे, विल शैल अलग कर देंगे, है अलग कर देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब यानी क्या आया शुरू में तो हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद है, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। और जब हिंदी वाक्य के बीच में क्या क्यों आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देनी है। हेल्पिंग वर्ब से पहले WH टाइप वर्ड्स लिख देते हैं उसको। जब बीच में क्या क्यों आता है तो उसे WH टाइप वर्ड्स कहते हैं। तो इसीलिए इसको डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं, इसको सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं। सिर्फ वहाँ पे जब WH टाइप वर्ड्स बीच में आते हैं तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले यहाँ आगे लिख दी जाती है। तो इस तरह से उदाहरण देख लेते हैं, क्या लड़के फूल तोड़ चुके होंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या शुरू में आया है तो व्हाट ना लिख करके हेल्पिंग वर्ब विल या शैल विल लिख दिया गया, लड़के सब्जेक्ट के अनुसार विल द बॉयज, फिर हैव लिख दिया गया, मुख्य थर्ड फॉर्म तोड़ना मुख्य क्रिया है, इसका प्लक्ड हो गया, फिर फूल ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड द फ्लावर। तो इस तरह से क्या लड़के फूल तोड़ चुके होंगे, विल द बॉयज हैव प्लक्ड द फ्लावर। इस तरह से इंट्रोगेटिव वाक्य सॉल्व हुआ। यदि इसी में बीच में हो जाता है, यहाँ पे ना होता लड़के क्यों फूल तोड़ चुके होंगे, लड़के यहाँ पे क्यों आ जाता, क्यों फूल तोड़ चुके होंगे, क्यों, तो बस इसी क्यों की अंग्रेजी इसके पहले लिख दिया जाता है, वाई विल द बॉयज हैव प्लक्ड द फ्लावर्स। तो उम्मीद करते हैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ चुका होगा। Admissions are now open at KB Public School for 2026-2027.